प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डब्ल्यूएचओ का नया चेयरमैन बनाया गया, बधाइयां रुकनी नहीं चाहिए। ये बात सोशल मीडिया पर कही जा रही है। कई लोगों ने हमारे पास भेजी कि भाई साहब बताइए सत्य क्या है, आइए जांचते हैं। मैसेजेस किस तरफ के चल रहे हैं देखिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन बने, या फिर अंग्रेजी में डब्ल्यूएचओ की बागडोर 22 मई से भारत के हाथ में। गौरवान्वितता के साथ सभी राष्ट्रवादियों को हार्दिक बधाई। अंग्रेजी में ऑनरेबल पीएम ND Modi to become the chairman of WHO Executive Board for 3 years term and will assume the lead position on 22nd May 2020 at the first meeting of the WHO Executive Board. My best congratulations to him for this proud moment and wish for grand success of India's leadership. ये देखिए, कोई कट्टर हिंदू आकाश सिंह है, उन्होंने भी डाला, ब्रेकिंग न्यूज डाल दी उन्होंने। जय श्री राम। डॉक्टर दीनानाथ सिंह का ऊपर हमने आपको ट्वीट दिखाया, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे ऐसा इन्होंने कहा। व्हाट्सएप पर भी खूब वायरल हो रहा है। हमने पड़ताल की, पड़ताल में दावा झूठा निकला। सर्च किया, 19 मई 2020 की लाइव मिनट की रिपोर्ट मिली, जिसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। इसमें क्या है? इंडिया इलेक्टेड टू WHO डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू बी द चेयर फॉर 2020-21। भारत को WHO की डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना गया। 2020-21 की अध्यक्षता मिल सकती है। ये मिनट का स्क्रीनशॉट। टू बी चेयर। रिपोर्ट के अनुसार भारत के अलावा 10 और देशों के WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किए गए। इसमें रूस, ब्रिटेन और साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। ये देखिए उन देशों के नाम जिनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखा गया: बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, इंडिया, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कई नाम हैं इसमें। 20 मई को इंडिया टुडे ने न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से एक खबर पब्लिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020-21 के सत्र में बोर्ड की अध्यक्षता संभालेगा। पहले यह जिम्मेदारी जापान के पास थी। भारत की तरफ से देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई 2020 को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर शपथ लेंगे। वो जापान के हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बनेंगे। लेकिन इस बारे में भी WHO की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस पद पर चुना जाना तय माना जा रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद औपचारिक है, रोटेशन के आधार पर एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास जाता है। ये देखिए WHO के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे 19 मई का ट्वीट, जिसमें 22 मई को होने वाली बैठक का एजेंडा बताया गया है। द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल मीट दिस फ्राइडे 22 मई। एजेंडा डिटेल्स क्या है? एजेंडा ये डॉक्यूमेंट हमने देखा एजेंडा का। चेयरमैन, वाइस चेयर्स और दूतों का चुनाव, प्रोविजनल एजेंडा जो ट्वीट में जिसका लिंक दिया गया। WHO के बेसिक डॉक्यूमेंट में संगठन का विस्तृत ब्यौरा भी लिखा है। चैप्टर 6 में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कुल 34 सदस्य देश होंगे। WHA यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर सदस्यों का चुनाव करेगा। हर एक देश की मेंबरशिप 3 साल के लिए होगी, दोबारा भी चुना जा सकता है। देश अपनी तरफ से हेल्थ एक्सपर्ट को बोर्ड का सदस्य बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के फैसलों को लागू करवाने का काम करेगा। फिर हम WHO की वेबसाइट पर गए, पता चला WHO की 73वीं बैठक 18-19 मई 2020 के वर्चुअल के बीच हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दुनियादारी में हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। इसमें भारत समेत 10 देशों को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबरशिप देने का ऐलान किया गया था। WHO में कुल मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर हैं। कोई ऐसी प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के WHO के चेयरमैन के पद संभालने की बात मिली हो। ये पूरी तरह से झूठी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके चेयरमैन पद के संभालने की संभावना प्रबल है, लगभग कंफर्म है। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट 22 मई को होगा। आपके पास भी कोई खबर पहुंची जिसकी सत्यता संदिग्ध लग रही है, भेजिए हमें पड़ताल के लिए, हम उसकी पड़ताल करेंगे। उसके लिए हमारा पता है portalmail@gmail.com। भारत के पास गर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गर्व करना है तो करिए, लेकिन तथ्यों के साथ करिए, सत्य के साथ करिए। झूठा प्रचार करेंगे तो नेता भी बदनाम होंगे। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।